एक किसान सालों से बहुत मेहनत करके फसल लगाता, पर जब काटने की बारी आती तब पानी गिर जाता या फिर ओले पड़ जाते और आधी फसल खराब हो जाती। इस बात से परेशान होकर किसान भगवान के पास गया और कहने लगा, आपको किसानी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं है कब पानी गिराना है और कब धूप निकालनी है और कब मौसम ठंडा रखना है और कब गर्म रखना है। अगर आप मेरे हिसाब से सब करें तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फसल कितनी अच्छी निकलेगी। भगवान मुस्कुराए और किसान को शक्ति दे दी और कहा, जब तुम्हारी फसल निकले तब मेरे पास आना। किसान बहुत खुश हुआ और मन में यह सोचते हुए गया, अब देखो मैं बताऊंगा कि कैसे किसानी के लिए मौसम लाया जाता है। अब पूरे समय किसान को जैसा लगता वैसा ही वह पानी गिराता, धूप निकालता और ठंड लाता। देखते ही देखते किसान की फसल बहुत शानदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले कभी इतनी अच्छी फसल लगी ही ना हो। इस बात से किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में फसल काटने का समय आ गया। जब किसान ने फसल काटी तो वह चौंक गया। उसने देखा फसल में तो दाने ही नहीं हैं और जो कुछ भी दाने हैं वो बहुत कमजोर हैं। इस बात से परेशान होकर किसान फिर से भगवान के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान ने किसान से कहा, जब तुम्हारी फसल ने संघर्ष ही नहीं किया तो उसमें अच्छे दाने कहां से आ जाएंगे। उन फसल ने ना आंधी की मार सही, ना ओलों की मार झेली और ना ही खराब मौसम को देखा। एक अच्छी फसल के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वह भगवान से माफी मांगकर वापस आ गया। फिर उसने दोबारा कभी खराब मौसम की शिकायत नहीं करी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिलती। जब हम मेहनत करते हैं और परिणाम अपने हिसाब के नहीं मिलते, तब हमें संयम रखना चाहिए और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक कामचोर लड़का रहता था जो कुछ नहीं करता था। दिन भर घूमता फिरता रहता और वक्त खराब करता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उसको एक लोमड़ी दिखती है जिसकी टांगे नहीं रहती। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर यह लोमड़ी जिंदा कैसे है। यह तो शिकार भी नहीं कर सकती। कुछ समय में वहां पर शेर दहाड़ता है। वह लड़का डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है शेर शिकार करता है और कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को डालकर चला जाता है। यह बात उसको तनिक भी समझ में नहीं आती, आखिर शेर ने उस लोमड़ी को खाया क्यों नहीं। वह इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन वहीं आकर छुपकर देखता है तो शेर फिर से वैसा ही करता है। वह लड़का समझता है कि भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसके खाने का इंतजाम भी किया है, इसीलिए हमें मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का भी ऐसा ही करता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। 2-3 दिन वह इंतजार करता है पर उसको कोई खाने के लिए नहीं देता है। लड़का बहुत कमजोर हो जाता है, चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वहां से एक ज्ञानी संत निकलते हैं
तो लड़का उनको अपनी सारी बात बताता है और शेर और लोमड़ी का किस्सा सुनाता है। संत मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, बेटा, भगवान तुमको शेर बनाना चाहते हैं और तुम बेबस लोमड़ी बनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एक ही पल में उस लड़के को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह मेहनत और लगन से काम करने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम देने वाले बन सकते हैं तो हमको कभी भी मांगने वाला नहीं बनना चाहिए।